हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश वाईफाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की जो आपकी सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, ठीक है। तो उसका इससे पहले वाले में वीडियो में मैंने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे जो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे वो मैंने कवर किए थे। अगर आप लोगों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ठीक है, टॉप 15 एमसीक्यू मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, टेप रीडर होता है, यानी कि जो आपका टेप रीडर होता है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है या फिर मैकेनिकल युक्ति है या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है आपका या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इसका करेक्ट आंसर बताना है, टिक करना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। यानी कि टेप रीडर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर मैकेनिकल डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई किए होंगे, टेप रीडर के बारे में पता होगा, वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका एक करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, यानी कि जो टेप रीडर होता है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, संख्यात्मक नियंत्रण निम्न में से कौन सा स्वचालन है, ठीक है। संख्यात्मक नियंत्रण निम्न में से कौन सा स्वचालन है। जब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस, यानी कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको कम से कम 1-2 बार पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को आसानी से समझना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्यात्मक नियंत्रण जो होता है निम्न में से कौन सा स्वचालन है। जो स्टूडेंट संख्यात्मक नियंत्रण यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के बारे में पढ़े होंगे वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो संख्यात्मक नियंत्रण निम्न में से कौन सा स्वचालन है, नियत स्वचालन, योजना योज्य स्वचालन या फिर नम्य स्वचालन या फिर इनमें से कोई नहीं, न नाप तीज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका योजना योज्य स्वचालन, ठीक है। जो आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है वो योजना योज्य स्वचालन पर चलती है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड नंबर, पार्ट प्रोग्राम होता है। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है आपका, नंबर प्रारूप, चिन्ह प्रारूप, अक्षर प्रारूप या फिर अलाब्दीज, यानी कि सभी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो पार्ट प्रोग्राम होता है उसमें नंबर डिजिट भी होता है और सिंबल भी होता है, ठीक है, और आपके अक्षर भी होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाब्दीज, यानी कि सभी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि दिशीय संप्रेषण निम्न में होता है, यानी कि जो आपका दिशीय संप्रेषण होता है, संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण जो होता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिशीय संप्रेषण निम्न में होता है, खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय या फिर बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय या ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें बताना है क्या होगा। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, संख्यात्मक नियंत्रण यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है, न्यूमेरिकल कंट्रोल एनसी मशीन, वो 2 प्रकार का, उसमें संप्रेषण के आधार पर 2 प्रकार की होती है, खुला लूप यानी कि ओपन लूप और क्लोज लूप, ठीक है। तो जो ओपन लूप होती है यहाँ पे, खुला लूप, वो केवल एक दिशीय संप्रेषण होता है उसमें, और जो आपकी क्लोज लूप होती है वो
द्विदिशीय संप्रेषण उसमें होता है। तो 4th नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक दिशीय संप्रेषण, खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 नंबर कि बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होता है, ठीक है। यानी कि जो क्लोज लूप आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है वो फीडबैक निकाय होता है, या फिर द्विदिशीय निकाय होता है, या फिर सी यानी कि ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। आप कमेंट में फटाफट इसका आंसर मुझे बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी किए होंगे, यानी कि जो उनको पता होगा कि बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय के बारे में पढ़े होंगे, वो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कि जो बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होता है वो फीडबैक निकाय भी होता है, और ये द्विदिशीय सिस्टम भी इसमें होता है। क्योंकि जो ओपन लूप मैंने ऊपर बताया आपको कि जो ओपन लूप जो संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होता है उसमें केवल एक दिशीय संप्रेषण ही होता है उसमें, ठीक है। उसमें फीडबैक सिस्टम नहीं लगा होता है, और इसमें फीडबैक सिस्टम भी लगा होता है, और ये द्विदिशीय निकाय होता है। यानी कि इनपुट से आउटपुट भी हो सकता है, और आउटपुट से इनपुट, दोनों दिशाओं में इसका संप्रेषण हो सकता है, ठीक है। और जो पहला वाला था ओपन लूप, उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ये इनपुट मान लीजिए, आउटपुट मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो बंद लूप होता है इसमें इनपुट से आउटपुट संप्रेषण हो सकता है, और आउटपुट से इनपुट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे सी, यानी कि ए एंड बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लॉपी डिस्क होता है, यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो क्या होता है आपका विद्युत उपकरण, चुंबकीय उपकरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करके बताना है हमको कि जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो क्या होता है इसमें से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय उपकरण। जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो एक चुंबकीय उपकरण होता है, ठीक है, मैग्नेटिक उपकरण होता है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, श्रृंखला संप्रेषण का उदाहरण होता है। श्रृंखला संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो श्रृंखला संप्रेषण का उदाहरण RS-232 है, या फिर RS-200 है, या फिर RS-180 है, या फिर RS-100 है। तो इसका आपका राइट आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि क्या होगा इसका श्रृंखला संप्रेषण। श्रृंखला संप्रेषण के बारे में बात करें तो श्रृंखला संप्रेषण यानी कि सीरियल कम्युनिकेशन जो होता है, इसका यूज आपका कंप्यूटर में या फिर CNC मशीन में जो डेटा होता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो CNC आपकी मशीन होती है, CNC मशीन में जो डेटा होता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने के लिए आपका श्रृंखला संप्रेषण का यूज होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या होता है, यानी कि श्रृंखला संप्रेषण का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा RS-232, ठीक है। RS-232 इसका पूरा नाम होता है EIA स्टैंड RS-232, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इसे याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CD की क्षमता क्या होती है? CD की क्षमता यानी कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CD। CD का फुल फॉर्म आपका होता है कम्पैक्ट डिस्क, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताना है मुझे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका आंसर क्या है, 70 MB होती है, या फिर 7 GB होती है, या फिर 700 MB होती है, या फिर 7 यानी कि 70 GB होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बात करें CD के बारे में तो CD की क्षमता यहाँ पे होती है 700 MB, ठीक है। और DVD की क्षमता कितनी होती है? तो DVD की क्षमता जो होती है उसकी सब अलग अलग होता है कि सिंगल साइडेड सिंगल लेयर होती है तो उसकी अलग होती है, और सिंगल साइडेड डबल लेयर होती है तो उसका अलग होता है, और फिर डबल साइडेड सिंगल लेयर होती है तो उसकी अलग होती है। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, तो जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं सारा बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DVD राइटर मैकेनिज्म होता है, यानी कि DVD
की बात करें तो डीवीडी का फुल फॉर्म आपका होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। और इसमें राइटर मैकेनिज्म होता है वो कितना होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है। 1200 KB पर सेकेंड, 12 KB पर सेकेंड, 10.5 MB पर सेकेंड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है क्या होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बता सकते हो तुरंत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 10.5 MB पर सेकेंड, ठीक है, MB पर सेकेंड, ठीक है। और डीवीडी राइटर मैकेनिज्म होता है और इसका जो होता है एक रीड मैकेनिज्म भी होता है। तो डीवीडी का रीड मैकेनिज्म होता है 105 MB, यानी कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि डीवीडी रीड मैकेनिज्म, डीवीडी का रीड मैकेनिज्म पूछ लिया तो उसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, इतना याद रखिएगा, 105 MB पर सेकेंड, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसका क्वेश्चन पूछ लिया आपको डीवीडी की जगह पूछ लिया सीडी, ठीक है, सीडी का राइटर मैकेनिज्म कितना होता है, तो सीडी का राइटर मैकेनिज्म आपका होता है 1200 KB पर सेकेंड, ठीक है। और इसका अगर सीडी का मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, सीडी का रीड मैकेनिज्म कितना होता है, राइटर मैकेनिज्म 1200 KB पर सेकेंड, और जो इसका रीड मैकेनिज्म होता है वो भी 1200 KB पर एस होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक याद कर लिया आपने सीडी का राइटर मैकेनिज्म 1200 KB पर एस, और उसका फिर जो है रीड मैकेनिज्म भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो याद करने में आसान है ये। और यहाँ पे मैंने बताया कि डीवीडी का राइटर मैकेनिज्म आपका होता है 10.5 MB पर सेकेंड पर एस, और अगर इसका पूछ लिया कि रीड मैकेनिज्म क्या होता है तो रीड मैकेनिज्म आपका पॉइंट हट जाएगा, 105 MB पर एस हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि डीवीडी का भार होता है, डीवीडी का भार कितना होता है, ठीक है, वेट कितना होता है। तो डीवीडी का भार अगर ग्राम में बात करें तो 16 ग्राम होता है, ठीक है। और अगर इसका ग्रेन में बात करें तो 246 ग्रेन होता है, ठीक है। इसको आपको अपने कॉपी और पेन लेके वहाँ पे नोट कर लेना है कि जब एग्ज़ाम के टाइम आपको पूरी बुक पढ़ना ना पड़े, केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ लीजिए, उससे आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, सिंगल साइड डबल, ये लेटर नहीं होगा, लेयर होगा, ठीक है, लेयर 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 यानी परत जो होती है आपकी। तो सिंगल साइड डबल लेयर्स डीवीडी की क्षमता क्या होती है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो डीवीडी की क्षमता होती है वो जो है 4 तरह की होती है, यानी कि सिंगल साइड डबल लेयर हो तब अलग होती है उसकी, और सिंगल साइड सिंगल लेयर हो तब अलग होती है, और डबल साइड सिंगल लेयर हो तब अलग होती है, और डबल साइड डबल लेयर हो तो अलग होती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे कि तो सिंगल साइड और सिंगल लेयर होती है, ठीक है। यानी कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ सिंगल साइड और सिंगल लेयर, ठीक है, उसकी होती है आपकी 4.7 GB। फिर नेक्स्ट बात करें कि सिंगल साइड हो, साइडेड, और डबल लेयर हो, ठीक है, यानी कि आपकी जो डीवीडी है वो सिंगल साइडेड हो और डबल लेयर हो तो उसकी आपकी क्षमता कैपेसिटी हो जाएगी 8.5 GB। और डबल साइडेड सिंगल लेयर हो, ठीक है, यानी कि अगर डबल साइड है आपकी जो डीवीडी है डबल साइड हो और सिंगल लेयर हो तो उसकी आपकी क्षमता क्या होती है, कैपेसिटी होती है यहाँ पे 9.4 GB। अब बात करें कि अगर वही मान लीजिए डीवीडी जो है वो डबल साइडेड भी है और डबल लेयर हो गई, ठीक है, डबल लेयर हो गई तो उसकी आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी 17 यानी कि 17.08 GB, ठीक है, इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना हो गया आपका। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे
पूछ रहा है कि सिंगल साइड डबल लेयर DVD की क्षमता क्या होगी, तो सिंगल साइड है और डबल लेयर है तो उसकी क्या हो जाएगी 8.5 GB। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का, वो क्या पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है कि DVD का ग्रेन में भार होता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि DVD का जो ग्राम में भार होता है वो 16 ग्राम होता है। ठीक है, और आपका ग्रेन में भार जो होता है वो 246 होता है, तो यहाँ पे इसका C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, वेग के मापन के लिए किया जाता है, या फिर गति के मापन के लिए किया जाता है, या फिर A एंड B दोनों के मापन के लिए किया जाता है, या फिर नानाबी जिनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेस्ट है। ठीक है, तो टैकोमीटर का प्रयोग आपका जो होता है वो किसके लिए होता है, आपका C नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेग के मापन के लिए भी होता है और गति के मापन के लिए भी टैकोमीटर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनकी भी तैयारी बेस्ट हो सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, क्या है कि स्थिति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका स्थिति के मापन के लिए इसमें से क्या प्रयोग किया जाता है, आपका रेखीय ट्रांसड्यूसर या फिर रोटरी इनकोडर, या फिर आपका दोनों प्रयोग किए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थिति के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तुरंत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि रेखीय ट्रांसड्यूसर का भी यूज करते हैं हम लोग और रोटरी इनकोडर का भी यूज करते हैं। ठीक है, स्थिति के मापन के लिए। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस पार्ट का, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे वो डेली बाय डेली इस चैनल पे अपलोड हुआ करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और PDF जो है इसकी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि DPU का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ DPU। तो DPU की बात करें तो DPU का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि DPU का फुल फॉर्म क्या होता है। DPU का फुल फॉर्म होता है आपका डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो होता है आपका MCU, जो मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, जो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि MCU मशीन कंट्रोल यूनिट जो आपका CNC मशीन में लगा होता है। ठीक है, NC मशीन में जो टेप रीडर लगा होता है उसकी जगह पे CNC मशीन में MCU यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट लगा होता है। ठीक है, तो यही जो MCU होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है DPU, एक होता है CLU। DPU का फुल फॉर्म होता है डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और CLU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल लूप यूनिट। ठीक है, तो जो DPU होता है वो क्या कार्य करता है, वो जो आपका पार्ट प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो भी पार्ट प्रोग्राम होता है आपका, उसको इनकोड करने का काम करता है। वो इनकोड करता है, फिर मशीन कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है और मशीन कंट्रोल यूनिट आगे जो होता है उसका डेटा को ट्रांसफ़र करता है। फिर जो टूल लगा होता है, टूल उसी तरह से वर्क करता है जो भी उसको पार्ट प्रोग्राम में प्रोग्राम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे B नंबर, इसका सही हो जाएगा कि पार्ट प्रोग्राम को इनकोड करता है आपका DPU। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।